हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, सीटीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 11 है, यानी कि 10 पार्ट को अपलोड कर दिया गया है जो कोपा ट्रेड से मॉडल पेपर के रूप में थे। ये 11 पार्ट है। सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ आइकन बॉक्स होगा, यहाँ पे से आप मिल जाएगा प्लेलिस्ट के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में अपने शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर बताइए। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपने पढ़ाई कर रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए बताइए, हु इज़ नन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन ऐसे हैं जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं? जॉन नेपियर, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज या हरमन होलरी। बताइए कंप्यूटर के फादर कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट की क्या है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए? डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल पी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी या कंट्रोल ए। तो आपको सभी शॉर्टकट याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम में शॉर्टकट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल पी होता है। कंट्रोल पी से हम शॉर्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ आपको जानना होगा कंट्रोल वी से क्या होता है। तो कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को या इमेजेस को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल सी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी भी टेक्स्ट इमेजेस को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल ओ को कोई भी आप जैसे एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, नोटपैड etc खोले हुए हैं तो उसमें कंट्रोल ओ न्यू फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो सभी को मैंने डिटेल फैक्ट के साथ बताया, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर आर नन एज। लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को किस नाम से जानते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की, फंक्शन की या स्पेशल की। बताइए, लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर को हम अल्फा की के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। न्यूमेरिक की क्या होता है? जो 1 से लेकर 0 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 होता है, उसी को हम न्यूमेरिक की कहते हैं। फंक्शन की क्या होता है? फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड पे जो होता है उसी को फंक्शन की कहा जाता है। स्पेशल की क्या होता है? देखिए एरो बना होता है ऊपर, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, तो ये क्या होता है? और होम पेज, डाउन पेज, डिलीट पेज, ये क्या होते हैं? स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा आंसर बताइए, क्लियर्स द कंटेंट ऑफ द स्क्रीन। इस स्क्रीन पे जो कंटेंट है उसे क्लियर करने के लिए दर्शाता है डेट, टाइम्स, CLS, प्रॉम्प्ट। तो CLS क्लियर्स द कंटेंट्स ऑफ स्क्रीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डॉस में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? CLS से जो भी स्क्रीन पे डाटा है उसको क्लियर करने के लिए CLS का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, लाइनक्स इज ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स, मल्टीटास्किंग, यूनिक्स क्लोन या ऑल ऑफ दिस। जो लाइनक्स है कंप्यूटर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, यूनिक्स क्लोन के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। मल्टी यूजर के लिए भी है, मल्टीटास्किंग के लिए है और यूनिक्स क्लोन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द फाइल ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर। जो फाइल ऑप्शन है किसके अंतर्गत आता है? टूल बार के, टाइटल बार के, मेनू बार के या स्क्रॉल बार के। तो देखिए, जो मेनू बार के अंदर फाइल ऑप्शन जो आता है, फाइल ऑप्शन वो मेनू बार के अंतर्गत आता है। टाइटल बार के अंतर्गत क्या आता है? जो सबसे ऊपरी पट्टी होती है कंप्यूटर में, जैसे आप MS ऑफिस खोले हुए हैं तो MS ऑफिस का अगर आप पावर पॉइंट खोले हुए हैं तो यहाँ पे पावर पॉइंट शो करेगा, उसी को हम टाइटल बार कहते हैं। टूल बार क्या होता है? जो भी उसमें टूल्स हैं, इरेजर, ठीक है, और भी टेक्स्ट वगैरह, ये सब क्या है? टूल बार के अंतर्गत आते हैं। स्क्रॉल बार क्या होता है? जो साइड में अप, साइड और नीचे अप डाउन, लेफ्ट राइट करने के लिए जो पट्टी बनी होती है उसी को स्क्रॉल बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द डिफॉल्ट फॉन्ट विच
हाईलाइटेड इन द फॉन्ट लिस्ट बॉक्स। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है, जो हाईलाइटेड होता है फॉन्ट लिस्ट बॉक्स में, उसे ग्रेमेंट होता है, टाइम न्यू रोमन होता है, एरियल होता है, या कॉमिक सैन एमएस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटल न्यू रोमन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉर्मेटिंग यूनिट इज। वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉर्मेटिंग यूनिट क्या है? पैराग्राफ, लाइन, कैरेक्टर, पेजेस। बताइए करेक्ट आंसर 8वें का। जी, जो पेजेस होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 नंबर बताइए करेक्ट आंसर। हाउ मेनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आर प्रेजेंट व्हेन ए न्यू वर्कबुक इज ओपन? हाउ मेनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आर प्रेजेंट, कितने वर्कशीट डिफॉल्टली प्रेजेंट होते हैं व्हेन ए न्यू वर्कबुक इज ओपन, जब न्यू वर्कबुक को ओपन किया जाता है? 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है, या 3 होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको अगर पता होगा तो बताइए, वैसे तो मैं बताऊंगा ही। जी, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 होता है। जब हम न्यू वर्कबुक को ओपन करते हैं तो वहाँ कितने बाय डिफॉल्ट वर्कशीट होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कशीट बाय पासवर्ड कैन बी कैरेक्टर लॉन्ग, यानी कि प्रोटेक्शन करने के लिए वर्कशीट को पासवर्ड के द्वारा कितने कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए? 266, 255, 267, 256। बताइए करेक्ट आंसर। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इन पावर पॉइंट कलर कैन बी अप्लाइड टू। पावर पॉइंट में कलर को अप्लाइड किया जाता है फॉन्ट्स में, लाइन में, शेडो में, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिए पावर पॉइंट में जो कलर से अप्लाइड किया जाता है वो फॉन्ट में भी किया जाता है, लाइन्स में भी किया जाता है, शेडो में भी किया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बताइए द रिलेशन इज ए, जो रिलेशन है क्या है? क्लास, टेबल, कमांड, नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल डाटा है रिलेशनशिप, ये क्या है उसे बताना है। जी, ये क्या है? कमांड है। रिलेशंस, द रिलेशन इज ए कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीज आर ऑफ टाइप यूज इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कितने टाइप का कीज इस्तेमाल होते हैं? 5, 2, 4, 3। तो यहाँ देखिए एसक्यूएल में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह के की यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? कैंडिडेट की, प्राइमरी की, यूनिक की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, सुपर की, या फॉरेन की। तो ये सभी हमारा 7 आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी एसक्यूएल में कितने तरह की इस्तेमाल किए जाते हैं? 7 तरह के। लेकिन यहाँ पे 7 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम सबसे बड़ा जो होगा उसी को मानेंगे। जैसे 5 की हम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो 7 होना चाहिए था लेकिन 5 दिया है तो 5 आंसर मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर। डाटा इज अरेंज इन कॉलम एंड रोज इज नन एज। जो डाटा अरेंज किया जाता है कॉलम और रो के रूप में, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्ट, टेबल, क्वेरी, या सेल। बताइए करेक्ट आंसर। यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सेल कहलाता है ना, जो कॉलम और रो के में अरेंज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक्स, कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में जो कीवर्ड यूज किया जाता है डिक्लेयर वेरिएबल के लिए में, वो क्या होता है? वार, डिम, स्ट्रिंग, टाइप। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, वार होता है। वार कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, द सेट ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड। यानी कि बोल रहा है सेट ऑफ कनेक्शन लिंक बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड। लोकल एरिया नेटवर्क के बीच जो सेट ऑफ कनेक्शन होता है, यानी कि बहुत से सारे बहुत ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्शन करके बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लैन, मैन, वैन, या पैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर, सेट ऑफ कनेक्शन को जोड़कर लोकल एरिया नेटवर्क को हम क्या बनाते हैं? वैन बनाते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर,
वैन स्टैंड फॉर, यानी कि वैन का आपको फुल फॉर्म बताना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड नेटवर्क एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 18 नंबर। द इनर कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज मेड ऑफ, जो इनर कोर होता है फाइबर ऑप्टिक्स का केबल का, वो किससे बना होता है, स्टील, कॉपर, कार्बन, ग्लास। तो याद रखिए जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनर कोर जो बना होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल का वो ग्लास का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। द फर्स्ट इंटरनेट वाज क्रिएटेड बाय, जो पहला इंटरनेट था किसके द्वारा बनाया गया था, आईनेट के द्वारा, वीनेट के द्वारा, ARPA नेट के द्वारा, या नन ऑफ दिस के द्वारा, उपरोक्त में से किसी नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ARPANET के द्वारा बनाया गया था पहला इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावा स्क्रिप्ट इज, HTML और जावा स्क्रिप्ट की कम्बिनेशन क्या कहलाता है, HTML, DHTML, XML या WML। बताइए HTML और जावा स्क्रिप्ट का कम्बिनेशन क्या कहलाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा HTML और जावा स्क्रिप्ट का जो कम्बिनेशन है वो HTML कहलाता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और अपनी स्टडी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ आपके। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइज।